जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ख खंड, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। ठीक है, साहित्यिक परिचय के साथ साथ उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय और रचनाओं पर 3 और 2 इस प्रकार से 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से ब्लू ब्लैक पेन का यूज करके सेम बिल्कुल इसी प्रकार से लिख कर आते हैं जैसे कि हमने लिखा है, तो आपको एकदम बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट इनका साहित्यिक परिचय लिखना चाहते हैं और जीवन परिचय नहीं लिखना चाहते तो इस प्रकार से साइड में एक बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में देखिए क्या पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे कि जन्म कब हुआ था, सन 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ पर हुआ इनका जन्म, उत्तर प्रदेश काशी में। ठीक है, और पिता का नाम क्या था, श्री देवी प्रसाद। और भाषा शैली क्या है इनकी, शुद्ध एवं खड़ी बोली। मृत्यु सन 1937 ईस्वी में, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इस प्रकार से एक बॉक्स में लिख देंगे ये सभी पॉइंट। तो इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में इनका एक तरीके से जीवन परिचय ही हो जाता है। ठीक है, अब आप डायरेक्ट इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं, आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए साहित्यिक परिचय क्या है इनका। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार तथा उपन्यासकार भी थे। यानी कि जो जयशंकर प्रसाद थे ना, वो एक छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ जो है ये युग प्रवर्तक थे और नाटककार भी थे और उपन्यासकार भी थे। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इनकी रचनाएं भावपूर्ण रहती हैं, यानी कि जो इनकी सभी रचनाएं रहती हैं ना वो भावपूर्ण रहती हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, यानी कि जो प्रेम और सौंदर्य है ना इनके जो काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं। ठीक है, किंतु मानवीय संवेदनाएं उनकी कविता का प्राण है, यानी कि जो इनकी मानवीय संवेदनाएं है ना वो उनकी कविता का प्राण है एक तरीके से। ठीक है, आगे देखिए, इनकी भाषा शुद्ध सरल एवं साहित्य खड़ी बोली है, यानी कि जो इनकी भाषा रही है ना वो एकदम शुद्ध और सरल और साहित्य खड़ी बोली रही है। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है, यानी कि इन्होंने जो है अपने काव्य में आध्यात्मिक की प्रतिष्ठा की है और आनंदवाद की, यानी कि इस प्रकार से लिखेंगे कि इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे, यह एक असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद जी जो थे ना वो एक असाधारण प्रतिभाशाली कवि थे। इनके काव्य में ऐसा आकर्षण व चमत्कार है, यानी कि इनका जो काव्य है ना इनके काव्य में जो है आकर्षण और इस प्रकार का एक चमत्कार है, यानी कि पाठक उसमें मग्न होकर अपनी सुध बुध खो बैठता है। यानी कि इन्होंने जो है अपने काव्य में इस प्रकार का आकर्षण और चमत्कार किया है कि जो पाठक है ना पाठक उसमें मग्न होकर जो है अपना सुध बुध खो बैठता है। कामायनी की रचना के माध्यम से उन्होंने मानव को श्रद्धा और मनु के माध्यम से हृदय और बुद्धि के समन्वय का संदेश दिया है, यानी कि इन्होंने जो है कामायनी की रचना के माध्यम से जो है मानव को श्रद्धा और मनु के माध्यम से हृदय और बुद्धि के समन्वय का संदेश दिया है। ठीक है, यानी कि संदेश जो है समन्वय के माध्यम से दिया गया है। इस रचना पर कवि को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है, यानी कि कौन सी रचना पर, यानी कि जो इनकी कामायनी रचना है ना कामायनी रचना पर इन्हें जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। इनकी काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, यानी कि जो इनकी काव्य है ना इनकी काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस प्रकार से आपको इनकी रचनाएं लिखनी है। देखिए इनका काव्य है कामायनी आंसू लहर झरना। ठीक है, यानी कि जो कामायनी आंसू झरना लहर है ना इनका ये काव्य है। और कहानी क्या है इनके, आकाशदीप इंद्रजाल आंधी। ठीक है, इस प्रकार से इनके ये कहानी है आकाशदीप इंद्रजाल आंधी। ठीक है, उपन्यास है कंकाल तितली इरावती। ठीक है, ये इस प्रकार से इनके उपन्यास हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से इनका साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं लिखने पर आपको एकदम फुल में फुल मार्क्स यानी कि 5 नंबर मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।